Hi, myself Sohil. I am BBA student. Today I am start a new topic. It is our tongue. So tongue अपन different headings में discuss करने वाले हैं. So let's start this topic. And सबसे पहले अपन देखते हैं tongue का introduction. Tongue is a muscular organ. What do you mean by muscular organ? Muscular organ वो चीज़ होती है जो muscles contain करती है. ये हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा टंग, और ये ना वाइटल रोल्स प्ले करता है किसमें, ये हमें टेस्ट में हेल्प करेगा, स्पीच में, मस्टिकेशन में एंड स्वेलिंग, खाना निगलने में भी ये हेल्प करता है. ये स्केलेटल मसल्स कंपोस्ट करता है. स्केलेटल मसल्स इट मीन्स कि ये वॉलिटी कंट्रोल में होता है. एंड ये ना म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर, जो स्केलेटल मसल्स से कंटेन करता है ना, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. एंड ये डिवाइड होता है किसमें, एंटीरियर 2/3 में जिसे अपन ओवल पार्ट कहते हैं, एंड पोस्टीरियर 1/3 में जिसे अपन फ्रायंगियल पार्ट कहते हैं. टंग के 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है अपना एपेक्स. एपेक्स को अपन टिप भी कहते हैं. इन बॉडी होती है एंड देन रूट होती है. हाँ, तो एपेक्स जो पोर्शन होता है वो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है और ये सेंसेशन में इन्वॉल्व होता है. एंड जो बॉडी जो होती है ना, वो एंटीरियर 2/3 पार्ट जो होता है उसे अपन बॉडी कहते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स के पेप्लाई प्रेजेंट होते हैं, और पेप्लाई जो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं, जो टेस्ट बड्स कंटेन करते हैं. देन आता है अपने पास रूट. रूट जो होता है वो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को अपन रूट कहते हैं. ये जुड़ा हुआ होता है किससे, किससे, हाइड बोन से, मैंडिबल से. हाँ, सो देखो मैं बताता हूँ. हमारा जो एंटीरियर 2/3 पार्ट जो होता है उसे अपन ओवल पार्ट कहते हैं, एंड जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो होता है उसे अपन फायंगियल पार्ट कहते हैं. ये दोनों पार्ट जो होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं. एक वी शेप्ड का ग्रूव प्रेजेंट होता है इनके बीच में. उस ग्रूव को अपन कहते हैं सर्कस टर्मिनालिस. सर्कस टर्मिनालिस के मिड में एक मीडियन पिट प्रेजेंट होती है. के मिड में एक पिट प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं फोराmen सीकम. लेट मी शो यू इट इन डायग्राम. हाँ, देखो क्या होता है. ये जो होता है ना अपना, ये अपना होता है एंटीरियर 2/3 पार्ट, एंड ये होता है अपना पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, और ये है अपना सर्कस टर्मिनालिस जो कि इन दोनों पार्ट को डिवाइड करता है. और इन दोनों के सर्कस टर्मिनालिस के मिड में ये जो पिट प्रेजेंट है इसे अपन कहते हैं फोराmen सीकम. अब मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप के पेप्लाई प्रेजेंट होते हैं अपनी टंग में, जो कि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं फिलीफॉर्म पेप्लाई. फिलीफॉर्म पेप्लाई जो होते हैं ना, ये न्यूमेरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं. ये न्यूमेरियस, ये जो पूरा पेप्लाई दिख रहा है ये है अपना फिलीफॉर्म पेप्लाई. ये न्यूमेरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, और ये ना मैकेनिकल होते हैं फंक्शन में, और ये टेस्ट बड्स कंटेन नहीं करते हैं. नेक्स्ट प्रेजेंट है अपना कौन सा, फंगीफॉर्म पेप्लाई. फंगीफॉर्म पेप्लाई जो होती है ना, वो अपनी जो टंग होती है उसके टिप्स में प्रेजेंट होते हैं फंगीफॉर्म पेप्लाई, और ये मशरूम शेप्ड के होते हैं. ये फिलीफॉर्म पेप्लाई के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं, और ये ना टेस्ट बड्स कंटेन करते हैं. रिमेंबर, जो अपने फिलीफॉर्म पेप्लाई होते हैं ना वो टेस्ट बड्स कंटेन नहीं करते हैं, बट फंगीफॉर्म पेप्लाई टेस्ट बड्स कंटेन करते हैं. देन अपने पास आता है नेक्स्ट जो है अपना सर्कमवैलेंट पेप्लाई. सर्कमवैलेंट पेप्लाई जो होते हैं ना, ये जो है ये सर्कस टर्मिनालिस के जस्ट आगे सामने प्रेजेंट होते हैं, उसके पास ही प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं, और ये न्यूमरस टेस्ट बड्स कंटेन करते हैं. सर्कमवैलेंट पेप्लाई में भी अपने टेस्ट बड्स होते हैं. देन अपने पास आता है फोलिएट पेप्लाई. फोलिएट पेप्लाई जो होते हैं ना वो अपने टंग के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये फोलिएट पेप्लाई भी अपने टेस्ट बड्स कंटेन करते हैं. और ये फोलिएट पेप्लाई जो होते हैं ना ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं किसने, बच्चों में. ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं चिल्ड्रन में. देन अपन डिस्कस करते हैं मसल्स ऑफ द टंग. टंग ना 2 टाइप्स की मसल्स कंटेन करता है. कुछ इंट्रिंसिक मसल्स होती है और कुछ एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है. इंट्रिंसिक मसल्स जो होती है ना वो शेप चेंज करने में हेल्प करती है टंग का, बट एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती है वो पोजीशन चेंज करने में हेल्प करती है टंग का. सो लेट्स सी इट इन 3D. Let's discuss intrinsic muscles of the tongue which change the shape of the tongue. So you can see कि अपन ने स्कल को किस पोर्शन पे काटा है. एंड so let's see the intrinsic muscles. इंट्रिंसिक मसल्स, ये जो लेयर है ना ये अपनी है, ये जो लेयर दिख रही है ये है अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये है अपनी कौन सी, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल. ये दोनों साइड प्रेजेंट है अपनी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल. फंक्शन से आप याद कर लीजिएगा. ये है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये जो प्रेजेंट है ये है अपनी इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल. इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, और ये है अपनी ट्रांसवर्सस मसल. ये ट्रांसवर्स मसल है, और ये है अपनी वर्टिकैलिस मसल. ये है अपनी वर्टिकैलिस मसल. लेट मी टेल यू अगेन. ये है अपनी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये है ट्रांसवर्स मसल ऑफ द टंग, एंड ये है वर्टिकैलिस मसल ऑफ द टंग. सो ये है ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग. इनके फंक्शंस याद कर लीजिएगा. लेट्स सी एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग. एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ द टंग में सबसे पहले अपने पास आते हैं जीनियोग्लॉसस मसल. जीनियोग्लॉसस मसल ये है, यू कैन सी ये जो मसल प्रेजेंट है ये है अपनी टंग. टंग के नीचे ये जो मसल प्रेजेंट है ये है अपनी जीनियोग्लॉसस मसल. लेट मी, ये है अपनी जीनियोग्लॉसस मसल. देन अपन दूसरी मसल डिस्कस करते हैं विच इज़ हायोग्लॉसस. देन ये है अपनी हायोग्लॉसस मसल. लेट मी शो यू दिस मसल. ये जो दिख रही है दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ये है अपनी कौन सी, हायोग्लॉसस मसल है ये अपनी.
हायोग्लोसस मसल, देन आता है अपने पास कौन सी, स्टाइल। लेट्स सी स्टाइलोग्लोसस मसल। ये जो मसल दिखे ये ना, ये है अपनी स्टाइलोग्लोसस मसल, ये भी बोथ साइड प्रेजेंट है। ये अपनी टंग है, टंग के यहाँ ये जो प्रेजेंट है ये है अपनी स्टाइलोग्लोसस मसल। लेट्स डिस्कस प्लेटोग्लोसस। ये जो मसल दिखे ये अपनी बोथ साइड, ये है अपनी कौन सी, प्लेटोग्लोसस मसल। सो ये है अपनी प्लेटोग्लोसस मसल। तो ये अपना एक्सटेंसिव मसल्स थे जो पोजीशन चेंज करते हैं टंग का, वो भी अपना कंप्लीट हो गया। देन अपन डिस्कस करते हैं ब्लड सप्लाई। लेट्स डिस्कस ब्लड सप्लाई ऑफ द टर्म। सो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल सप्लाई। आर्टिकल सप्लाई जो होता है ना, वो मेनली सप्लाई होता है किसके थ्रू, लिंगुअल आर्टरी के थ्रू। और जो लिंगुअल आर्टरी जो होती है ना, वो ब्रांच होती है अपनी किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। फिर आता है अपना वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में क्या होता है, जो अपनी डीप एंड डॉर्सल लिंगुअल वेन्स जो होती है ना, वो ड्रेन होती है किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये याद कर लेना। देन ब्लड सप्लाई हो गया। देन आता है अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में डिफरेंट मतलब पार्ट्स का डिफरेंट जगह ड्रेन होता है। जैसे कि अपना टिप जो होती है ना टंग की, वो ड्रेन होती है सबमेंटल लिम्फ नोड में। और लेटरल का एंटीरियर 2/3 पार्ट, लेटरल का एंटीरियर 2/3 पार्ट अपना ड्रेन होता है किसमें, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में। और मीडियल का एंटीरियर 2/3 पार्ट किसमें ड्रेन होगा, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। तो याद हो जाना चाहिए। देन अपना पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो कि ड्रेन होता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। तो ये हो गया अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज। देन आता है अपना क्या, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो होती है ना टंग की, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ मोटे सेंसेशन होते हैं और कुछ सेंसरी सेंसेशन होते हैं, मतलब सेंसरी सप्लाई होता है। तो मोटे सप्लाई में अपनी सारी मसल्स जो होती है एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस सप्लाई होती है हाइपोग्लॉसल नर्व के थ्रू, एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस। और जो प्लेटोग्लॉसस मसल है जो अपनी, वो सप्लाई होती है किसके थ्रू, फेरिंजियल प्लेक्सस, जो कि किसके, वेगस नर्व के थ्रू, विया वेगस नर्व। तो प्लेटोग्लॉसस मसल सप्लाई होती है फेरिंजियल प्लेक्सस थ्रू वेगस नर्व। देन आता है अपने पास सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में अपन 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो जनरल सेंसेशन और एक टेस्ट। अपन को टेस्ट भी पता होना चाहिए कि टेस्ट की सेंसेशन कौन से उसके थ्रू जाती है। तो अपने पास सबसे पहले क्या आता है, अपने पास आता है एंटीरियर 2/3 पार्ट। एंटीरियर 2/3 में की जो जनरल सेंसेशन होती है वो लिंगुअल नर्व के थ्रू जाती है। और जो एंटीरियर 2/3 का जो टेस्ट की जो सेंसेशन होती है वो जाती है कॉर्डा टेम्पिनाई नर्व के थ्रू। देन आता है अपने पास पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 की जो सेंसेशन टेस्ट सेम नर्व के थ्रू जाती है, जो है अपनी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। और एपिग्लॉटिस के पास इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करती है। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल improve a lot in upcoming videos, and thank you guys.